बच्चों कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 5 सपने क्यों हैं आते पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। देखिए ये अशुद्ध शब्द हैं, हमें इनको शुद्ध लिखना है। देखो मम्मी कुछ होता है नहीं ना, तो मम्मी का शुद्ध होगा मम्मी। ठीक है। अब देखिए पारी हमारा अशुद्ध है, पारी तो कुछ होता नहीं है, तो हमारा शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? परी। ठीक है। ऐसे ही आपको आगे के स्वयं से पूरे करने हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये हमारे कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए पहला है सपने। अब हमें एक वाक्य बनाना है जिसमें ये सपने शब्द आए। तो इसमें हम एक वाक्य बनाएंगे, मैंने सपने में एक परी देखी, है ना। देखिए इसमें सपने शब्द आया ना। तो ऐसे ही आपको आगे के जो शब्द हैं इनके वाक्य प्रयोग स्वयं से ऐसे ही पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, बताओ कि निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो वैसे तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखते हैं कि लड़का है या लड़की है, वैसे पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमें उन शब्दों को पढ़ के बताना है कि ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए अपराध। अब अपराध हमारा कैसा है? अब कोई अपराध करता है तो हम ये तो नहीं बोलते कि उसने अपराध कर दी, हम ये बोलते ना उसने अपराध कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग, है ना। अब देखिए खाना। अब खाना भी जब मम्मी बनाती है तो ये बोलते ना मम्मी खाना बना रही है या खाना बनाया है, ये तो बोलते नहीं खाना बनाई है, क्या है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो ऐसे शब्द को पढ़ के आपको उनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखो। पहला है आपका चंद्रमा। चंद्रमा का क्या होगा पर्यायवाची? एक तो होगा हमारा चांद, है ना, और दूसरा हो जाएगा इंदु। इंदु, हिमांशु, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब है आपका जो आगे के जो शब्द हैं इनके जो दो पर्यायवाची हैं वो आपको स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए आप प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके लिखो। ये शब्द दिए हैं और इनके हमें लिंग परिवर्तन करना है। जैसे दास का क्या हो जाएगा? दासी। दास का जब हम लिंग बदलेंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे तो दासी हो जाएगा। अब देखिए राजा का क्या हो जाएगा? रानी, है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखो। देखिए यहाँ पर ये वाक्य दिया है, हमें इसका एक शब्द लिखना है। जिसमें दया ना हो। जिसमें दया ना हो वो कैसा होता है? निर्दयी। वो कौन होता है? निर्दयी। जिसमें दया नहीं होता वो कौन होते हैं? वो निर्दयी होते हैं, जो किसी पर दया नहीं करते हैं। जो स्थिर ना हो, यानी कि जो एक जगह ना रुका हो, जो स्थिर ना हो, वो होगा आपका अस्थिर। जिसका अंत ना हो, यानी कि उसका कोई अंत नहीं होता है, वो क्या होता है? अनंत, है ना। अब जिसकी कोई सीमा ना हो, वो हो गया आपका असीम। जिसकी कोई सीमा नहीं होती वो असीम होता है। जो हमेशा सच बोलता हो, सत्यवादी। तो बच्चों आया ना समझ में? तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको प्रश्न संख्या 28 और 29 पर प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 ऐसे ही आपको अपनी किताब में ही इसे पूरा करना है। ठीक है।